take home. Now we have to discuss Boyle's law numericals, and the formula for Boyle's law will be P1 V1 equal to P2 V2. और जो P1 है यहाँ पर हमारे पास वो प्रेशर है इनिशियल गैस का, और वॉल्यूम V1 वॉल्यूम है इनिशियल गैस का, और इसी तरह P2 V2 फाइनल कंडीशन है इनकी प्रेशर और वॉल्यूम की सूरत में. सो P प्रेशर इन पास्कल और mm ऑफ मरकरी, यानी प्रेशर हमारे पास दो यूनिट में हो सकता है, पास्कल्स में भी हो सकता है और मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी हो सकता है. वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब, डीएम क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा. इन क्वेश्चंस के अंदर हम यूनिट्स की कन्वर्जन नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट्स खुद ब खुद अरेंज हो जाएगी इस फार्मूले में, जैसा कि अभी आगे आ रहा है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, a cylinder contain 60 centimeter cube of air at a pressure of 140 kilopascal. What will be its volume if the pressure on it increase to 420 kilopascal? तो हमारे पास सबसे पहले एक वॉल्यूम दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब, एक सिलेंडर के अंदर एयर भरी गई है, और अभी इसका जो प्रेशर है वो 140 किलो पास्कल है. अगर इसके प्रेशर को बढ़ाकर 420 कर दिया जाए तो बताएं अब उसका वॉल्यूम कितना होगा. तो जस्ट P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दें और इसमें वैल्यू पुटअप कर दें. ये यहाँ इन दोनों को इनटू करें, 8400 आएगा आपके पास. ये डिवाइड में ले जाएं और इनको जब डिवाइड करेंगे तो सेकंड वॉल्यूम आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा. सेकंड प्रॉब्लम, एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 raised to 10 raised to power 5 pascal is contained in a cylinder fitted with a piston. The air is now compressed by pushing the piston so that the same mass of air now occupy 1/5 the original volume without any change in temperature. Calculate the pressure of air. हमारे पास हवा को जो है वो एक प्रेशर, हवा का प्रेशर जो कि 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 पास्कल है, उसको एक सिलेंडर के अंदर एक एयर टाइट पिस्टन के साथ बंद किया गया. अब क्या किया, उस पिस्टन को अंदर की तरफ दबा दिया गया. दबाने से क्या हो गया कि उस पिस्टन ने अब 1/5 जगह जो है उसकी घेर ली, लेकिन उसका वज़न जो है उतना ही रहा जितना पहले था, और हमने टेम्परेचर में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की. अब हमारे को बताना है कि प्रेशर कितना हो गया. यानी जो सबसे पहले हमारे पास, समझ लें ये एक पिस्टन है और यहाँ पर जो हमारे पास P1 है, प्रेशर है जो गैस का, वो कुछ ये है. और समझ लें इस वक्त जो इसका वॉल्यूम है वो हम कह लेते हैं कि वो वॉल्यूम V1 है. फर्स्ट वॉल्यूम V1 जो है वो V1 ही है इस वक्त. अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर पिस्टन को प्रेस किया, इतना प्रेस किया कि इसने 1 2 3 4 5 टाइम तकरीबन इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया, उसी सेम मास को. अब जो यहाँ पर इसका प्रेशर होगा, यानी हमने जो V2 किया वो V2 हमारे पास जो है वो 1/5 टाइम V1 के था. अब हमारे पास P2 क्या होगा, यानी अब ये जो प्रेशर यहाँ गैस इतनी, जो ये इतनी बड़ी मास की गैस जो इस जगह के ऊपर कंप्रेस हो गई है, अब इसका प्रेशर क्या होगा. तो सोल्यूशन की तरफ बिल्कुल सेम एज इट इज़ है. P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे हम, और P1 की वैल्यू ये डालेंगे. V1 तो जैसा वॉल्यूम था वही रहने दिया, P2 ये आ गया, और V2 1/5 V1 के करीब हमने किया, यानी जितना V1 था उसका 5 टाइम कम कर दिया. अब यहाँ पर आपके पास इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे. ये जो 1/5 है आपके पास, इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.2 V1 आ जाता है, और ये इधर चूँकि मल्टीप्लाई के अंदर है तो वो इधर आएगा तो डिवाइड के अंदर आ जाएगा. और इस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कर दिया V1 के साथ, यानी ये पॉइंट हटाकर इधर 5 0 लगा दिए, और अब ये वाली टर्म नीचे आ गई. इनको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 2 3 4 5 डिजिट पॉइंट को मूव किया तो इधर 10 रेज टू पावर हमारे पास 5 आ गई. सो हमारे पास जो प्रेशर आ गया वो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 पास्कल आ गया. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल्ड at a fixed temperature. What will be volume become? 9 सेंटीमीटर क्यूब की जो आपके पास ऑक्सीजन है, ये यानी कि हमारे को एक वॉल्यूम दिया हुआ है, वो कहते हैं कि उसका जो प्रेशर है वो डबल हो जाता है एक ख़ास टेम्परेचर पे. यानी एक ख़ास टेम्परेचर पर 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का
जो है प्रेशर वो डबल हो जाता है, तो बताएं उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये वॉल्यूम इसका 9 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका इनिशियल प्रेशर को हमने नाम दे दिया पी का, और P2 इसका डबल हो रहा है, यानी P से डबल हो रहा है, तो P2 हमने क्या बोल दिया, 2P2, 2P। तो अब जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो सेम एज इट इज़ डेटा के बाद प्रोसीजर लगा दें। V2 फाइंड आउट करना है हमने, नेक्स्ट वॉल्यूम, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 हमारे पास P था, V1 9 था, और P2 क्या होगा, 9 के ऊपर 2P हो जाएगा, और V2 हमें फाइंड आउट करना है। ये P2 जो है 2P जो है ये इधर P इंटू 9 के नीचे डिवाइड के अंदर आ जाएगा जैसे यहाँ दिखाया गया है, जिससे ये P से ये P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास V2 9/2 होगा, जिसको डिवाइड करने पर 4.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। So the next question is, a container holds 30 meter cube of air at the pressure of 1,50,000 पास्कल। एक कंटेनर है जिसने एयर को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है जो कि 30 मीटर क्यूब है, यानी हमारे पास ये वॉल्यूम दे दिया गया है, और इस वक्त उसका जो प्रेशर है वो 1,50,000 पास्कल है, यानी ये P1 आ गया हमारे पास। इफ़ द वॉल्यूम चेंज टू 10 मीटर क्यूब बाय डिक्रीजिंग द लोड ऑफ द पिस्टन, अगर वॉल्यूम को 10 मीटर क्यूब तक ला दिया जाए, यानी V2 हमारे पास ये हो गया, तो व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, तो बताएं इसका प्रेशर क्या होगा। और बाकी तमाम चीज़ें हमने यहाँ अज्यूम की है कि सब कांस्टेंट है। तो अब पहले हमें प्रेशर ये दिया हुआ है और वॉल्यूम ये दिया है, अगर वॉल्यूम यहाँ तक डिक्रीज़ कर दिया जाए तो बताएं प्रेशर क्या होगा। तो डेटा बन गया हमारे पास, देन पुट इन फार्मूला, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 इज़ 1,50,000, V1 इज़ 30, वी हैव टू फाइंड P2 एंड V2 इज़ 10। आप इन दोनों को इंटू कर दें, इंटू करने से आपके पास ये आंसर आएगा। 10 को यहाँ से डिवाइड में इसके साथ ले जाएं, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4,50,000 पास्कल। So the pressure of the gas will be this. Now the next problem is, air at atmospheric pressure of 760 millimeter of mercury is trapped inside a container available with a movable piston. When the piston is pulled out slowly so that the volume is increased from 100 dm cube to 150 dm cube, the temperature remaining constant, what will be the pressure of the air becomes। ये कहते हैं कि एयर को जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो आम हमारा जो हवा का प्रेशर है उसके ऊपर रखा गया है, ट्रैप किया गया है कंटेनर के अंदर। उस कंटेनर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन भी है, यानी कुछ समझ लें ये कंडीशन है, और इसके अंदर जो है एयर रखी गई है, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने क्या किया, कुछ लोड इस पिस्टन से हटाया और पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ ऊपर की तरफ। तो व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड आउट स्लोली, बाहर की तरफ जब पिस्टन को हमने निकाला गया तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि पहले वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक था, अब जब पिस्टन ऊपर उठा लिया गया, यहाँ तक लाया गया, तो अब वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज़ होकर यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो सपोज़ करें पहले 100 था, तो अब जो है आपके पास ये कितना हो गया, 150 हो गया। सो द टेम्परेचर, बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट रखी गई। तो बताएं प्रेशर क्या होगा एयर का। तो सबसे पहले आपके पास प्रेशर 760 मिलीमीटर मरकरी पर था और वॉल्यूम 100 dm क्यूब था, और अब वॉल्यूम चेंज होकर 150 dm क्यूब हुआ। तो बताएं प्रेशर हमारे पास क्या होगा। तो ये डेटा हमने बना लिया और फार्मूला लगा लें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और P1 760 है आपके पास, वॉल्यूम 100 है, P2 फाइंड आउट करना है, 150 है वॉल्यूम सेकेंड हमारे पास। इनको इनटू कर दें, 150 को इसके साथ डिवाइड कर दें तो 506.67 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो न्यू प्रेशर है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।